अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा प्राइमरी 1 to 5 में करंट अफेयर्स का लगभग 15 से 16% पूछा जाता है। इसके अलावा जूनियर टीजीटी पीजीटी में जीएस सेक्शन में करंट अफेयर्स का 8% पूछा जाता है। और आपने टीआरई 3 का कट ऑफ देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा हाई गया था। और हाई कट ऑफ में सिलेक्शन केवल आप लोग सब्जेक्ट के दम पर नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए जीएस में कम से कम 30 या उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और जीएस सेक्शन में 30 प्लस स्कोर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स में भी 5 या उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और प्राइमरी का कट ऑफ गया था टीआरई 3 में 85 नंबर। तो 85 नंबर अचीव करने के लिए आपको करंट अफेयर्स में भी अच्छा नंबर स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 12-13 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को शुरू से ही बता रहा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में सफल होना है तो करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जो बीपीएससी टीचर एग्जाम है उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इजी रहेगा, फिर उसके ऊपर मॉडरेट लेवल रहता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने टीआरई 3 में जूनियर में 8 में से 6 नंबर करंट अफेयर सही किया था। और टीजीटी में 8 में से 7 नंबर करंट अफेयर सही किया था। और आपको पता होगा टीजीटी का कट ऑफ 102 गया था। 102 कट ऑफ को अचीव करने के लिए आपको करंट अफेयर्स में मैक्सिमम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और मेरा सिलेक्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में 8 में से 7 क्वेश्चन सही किया था। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप लोग 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही करो। और प्राइमरी में 16 क्वेश्चन में से कैसे 13 से 14 क्वेश्चन सही करो। शुरुआत में मैं भी करंट अफेयर्स के लिए बहुत परेशान था। मैंने मार्केट से एडुटेरिया और स्पीडी दोनों का बुक खरीदा। तो अगर आप लोग मुझसे बुक पूछोगे कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एडुटेरिया का बुक पढ़िए। क्योंकि जो एडुटेरिया पब्लिकेशन है बिहार का है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में जाए, बीपीएससी का सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी का टीचर एग्जाम हो, उसमें उसके क्वेश्चन फंसते हैं। अब बात रही स्पीडी का, तो मैंने स्पीडी पढ़ा भी नहीं है और मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। स्पीडी बुक से क्वेश्चन फंसता है परंतु बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और हम लोगों को नंबर स्कोर भी करना है और कम समय में, क्योंकि करंट अफेयर्स एकमात्र सब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए मैं स्पीडी इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ। मान के चलिए कि आपने जनवरी का स्पीडी पढ़ा, जब जनवरी का स्पीडी का बुक पढ़ोगे तो स्पीडी क्या कि हर महीने अपना बुक लॉन्च करता है। फरवरी का भी ला देगा, मार्च का भी ला देगा, अप्रैल का भी ला देगा। तो आप हर महीने का स्पीडी का बुक खरीदते जाओगे, देखोगे कि आपके पास बहुत ज्यादा बुक का कलेक्शन हो जाएगा। फिर आप उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाते हो। और जब तक रिवाइज नहीं करोगे आप लोग एग्जाम में उस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। तो स्पीडी का बुक मैंने खुद नहीं पढ़ा है, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर बुक पढ़ना है तो आप लोग एडुटेरिया पढ़िए, क्योंकि बिहार का पब्लिकेशन है, उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन फंसता है। अब रही बात यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब पे जो टीचर है अच्छा कंटेंट देते हैं। जब तक आप क्लास में पढ़ोगे चीजें समझ भी आती हैं, उसके लिए आपको डेली 1.5 घंटे देना पड़ेगा। फिर उसका नोट्स बनाओगे तो करंट अफेयर्स के लिए केवल आप लोगों को 2 से ढाई घंटे देना पड़ेगा। अगर हम पूरे दिन में 2 से ढाई घंटे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे यूट्यूब से तो बाकी का सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। तो यूट्यूब हेल्पफुल होता है परंतु बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। और इतना ज्यादा एक सब्जेक्ट को टाइम दे देंगे तो अदर सब्जेक्ट नहीं तैयार हो पाएगा और फिर से हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने शुरुआत में यूट्यूब फॉलो किया था परंतु मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि वहां से हमको बेनिफिट नहीं मिला। तो आप लोग भी यूट्यूब पर डिपेंडेंसी खत्म करिए। तो मैंने किस स्ट्रेटजी को क्रैक किया कि अपने करंट अफेयर्स में अच्छा नंबर को स्कोर किया। साथियों, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिना टेस्ट सीरीज के तो समझो आप बिना प्रैक्टिस का मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा होगा। इसलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहां मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन से 800 प्लस एग्जाम के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट। एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग एग्जाम, सभी एग्जाम की तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। 22.5 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं और 12 प्लस लैंग्वेजेस में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक पास प्रो में एनरोल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां लिंक से आप एनरोल कर लीजिए और आपको कूपन कोड यूज करना है एटीआरई, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। पास प्रो मैक्स में आपको मिलेगा रैंकर्स टेस्ट सीरीज, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन रहेंगे, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट रहेंगे और भी बहुत कुछ रहेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में। यहाँ पर आपको हर टेस्ट के बाद मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहाँ गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है और आपका स्कोर अदर से कितना बेटर या पीछे है। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लाखों एस्पिरेंट के बीच में। ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि टेक्स्ट बुक पे 5.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करोगे जो असली एग्जाम में होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। कूपन कोड यूज करिएगा एटीआरई, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो देखिए मैंने एक आइडिया लगाया, जो उत्कर्ष पब्लिकेशन है, उत्कर्ष पब्लिकेशन का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 65 से 70 पेज का ये बुक है। परंतु आपको 65 से 70 पेज का बुक नहीं पढ़ना है, जो पूरे एक महीने का समरी होता है आखिरी के 2 से 3 पेज में। जी हाँ,
पूरे 1 महीने का समरी आखिरी के 2 से 3 पेज में दिया रहता है, उसमें आपका 150 से 200 क्वेश्चन रहता है। केवल आप लोग को हर महीने का वही 2 से 3 पेज पढ़ना है। मैंने भी तैयारी 3 में यही किया था। 6 से 7 महीने का जो उत्कर्ष पब्लिकेशन का मंथली करंट अफेयर्स आखिरी का 2 से 3 पेज पढ़ा था, तो 6 महीने में कितना हो गया, 36 18, लगभग 20 पेज हो गया। उसी 20 पेज को मैंने बार-बार पढ़ा था, बार-बार पढ़ा था, और मेरा जूनियर में करंट अफेयर्स का 8 में से 6 क्वेश्चन सही हुआ और टीजीटी में 8 में से 7 क्वेश्चन सही हुआ। इतना क्वेश्चन मैंने सही किया था। अगर बात करें क्वेश्चन फंसने का, तो 8 में से 8 क्वेश्चन फंसा था। जूनियर में भी, टीजीटी में 1-2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से गलती कर दी थी। तो इस तरीके से अब मेरा करंट अफेयर्स बहुत ही कम समय में तैयार हुआ। जब मैं सुबह उठता था, डेली आधे घंटे की पढ़ाई शुरू करता था करंट अफेयर से, फिर से एकदम सेम वही बुक को उठाता था। मैं बुक को नहीं पढ़ा, जो आखिरी का लास्ट का 3 पेज है, मैं केवल उसी को पढ़ता था, और मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा करंट अफेयर्स में, और मैंने इस टाइम को अदर सब्जेक्ट में यूटिलाइज किया और नंबर भी स्कोर हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बीपीएससी का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ईजी टू मॉडरेट, बहुत ईजी रहेगा, फिर मीडियम लेवल का पूछा जाता है, हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग भी करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष का मंथली मैगजीन फॉलो करिए। यहाँ से आप लोगों का मैं गारंटी देता हूँ 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन बना ले जाओगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इस बुक को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाएगा। केवल डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए आधे घंटे देना होगा, और आपका क्वेश्चन प्रिंट मिलेगा, और पूरा बुक 65 से 70 पेज का है, नहीं पढ़ना है, केवल 2 से 3 पेज पढ़ना है आखिरी का। और देखिए, जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, जिनके लोकल मार्केट में ये बुक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि हर महीने ये बुक खरीद के इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। मैंने जनवरी का, फरवरी का, मार्च मंथ का करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ डाल चुका हूँ। अब अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर्स है, मैं इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो हर प्यार हके पिपरा के भूत रानी हो तो रत नई।